तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप फर्नीचर का बिज़नेस चालू कर सकते हैं, कैसे आप फर्नीचर की शॉप खोल सकते हैं। हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, जब भी हम फर्नीचर का बिज़नेस चालू करने के बारे में सोचते हैं, तब हमारे मन में क्या आता है कि भैया इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा कैपिटल लगेगी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी और हमारे पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो हम कैसे बिज़नेस चालू करें? तो इस वीडियो में हम लोग यही डिटेल में समझेंगे कि आप विदाउट किसी एक्सपीरियंस, विदाउट मच कैपिटल, बहुत ज़्यादा पैसे लगाए बिना आप इस बिज़नेस को कैसे चालू कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि आपको इसके लिए कैसी शॉप लेनी है, कहाँ पे शॉप लेनी है, कितना क्या इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, शुरू में आपको कितना कैपिटल चाहिए, आपको माल कहाँ से लेके आना है, इन सब के बारे में दोस्तों मैं डिटेल में बात करूँगा कि अगर आपको बिल्कुल भी कोई अनुभव नहीं है, बिल्कुल भी आपको एक्सपीरियंस नहीं है और आपके पास कैपिटल कम है, तो आप इस बिज़नेस को कैसे चालू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये इसने आपको कुछ हेल्प किया है, ताकि ये दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि फर्नीचर के बिज़नेस को मोटे तौर पे 2 तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका तो होता है मैन्युफैक्चरिंग का, जिसमें फर्नीचर बनाए जाते हैं। ये दोस्तों, इसमें तो कैपिटल लगता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा तामझाम है। और दूसरा तरीका हो गया ट्रेडिंग का। इसमें क्या होगा कि भैया आपको एक जगह से माल लेके आना है और दूसरी जगह पे माल बेचना है। तो देखिए, जब भी आप कोई बिज़नेस चालू करें, बिल्कुल जिसका आपको एक्सपीरियंस नहीं हो और आप शुरू ही मतलब उसमें जस्ट एंटर ही हो रहे हो, तो दोस्तों बेस्ट तरीका होता है ट्रेडिंग का। इसमें आपको बिज़नेस की सारी निटी-ग्रिटी पता चलती हैं, उसके पूरे आपको मतलब आपको पूरा अनुभव हो जाएगा कि ये बिज़नेस कैसे काम करता है, क्या इसमें मतलब कितना कैपिटल लगता है, कितना लेबर लगता है, आपको सब आप जान जाएँगे, तो आपको शुरुआत आपको ट्रेडिंग से करनी चाहिए। तो फर्नीचर के बिज़नेस में भी अगर आप शुरू कर रहे हैं, तो आप शुरुआत कीजिए ट्रेडिंग से, आपको एक जगह से माल लेके आना है और फिर आपको दूसरी जगह लाके इसको बेचना है, इसी को ट्रेडिंग कहते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि इसके लिए आपको कैसी लोकेशन चाहिए, तो दोस्तों देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आप ट्रेडिंग से चालू कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, आपके शहर में जो भी फर्नीचर का मार्केट हो, वहाँ पे एक छोटी सी शॉप ले लीजिए 600-700 स्क्वायर फीट की, और उससे फिर आप इसको चालू कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जगह भी मिल जाएगी और फर्नीचर का मार्केट है तो कस्टमर्स भी आएँगे, तो आपकी दुकान वहाँ पे काफ़ी अच्छी चल सकती है। अब दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि आपको माल कहाँ से लेके आना है। तो दोस्तों देखिए, जब आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, तो आप तो क्या कीजिए, पहले तो अपना लोकल मार्केट एक्सप्लोर कीजिए। आपके आस-पास देखिए कि कौन-कौन से होलसेल डीलर हैं, जो फर्नीचर वगैरह का काम करते हैं। उनके यहाँ जाइए, उनके रेट देखिए, उनसे बात कीजिए, 2-4 होलसेलर के पास जाइए, उनके रेट कंपेयर कीजिए कि वहाँ पे क्या रेट है। वहाँ से आप माल लाइए और फिर उसको अपनी दुकान पे लाके बेचिए, और जैसे-जैसे आपका फिर काम बढ़ेगा, जब आपको मार्केट की थोड़ी नॉलेज हो जाएगी, आपको थोड़ी समझ आ जाएगी कि भैया क्या रेट पे माल बिकता है, कहाँ पे कितना क्या मार्जिन रहता है, फिर आप दोस्तों बाहर से भी माल लेके आ सकते हैं। जैसे अगर आप बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में जैसे कीर्ति नगर मार्केट है, पनगुइया मार्केट है, तो ये ऐसे मार्केट हैं जो काफ़ी फेमस हैं। बहुत कम रेट पे वहाँ पे आपको फर्नीचर मिल जाएगा। तो जैसे अगर आप दिल्ली जाते हैं, तो पहले आप कीर्ति नगर का जैसे मार्केट जाएँगे, तो वो जो मार्केट है, हालाँकि वो थोड़ा रिटेल के हिसाब से है। जैसे अगर आपको खुद के लिए कुछ लेना है, रिटेल के हिसाब से लेना है, आप वहाँ पे जाइए, मार्केट में घूमिए। दोस्तों, वहाँ पे आपको जाके ये समझ में आएगा कि आपको दुकान कैसे चलानी है, कैसे दुकान की जैसे कैसे दुकान सजानी है, क्या दुकान में डेकोरेशन होता है। उसका आपको आइडिया उस मार्केट से लग जाएगा, क्योंकि वो रिटेल के हिसाब से, रिटेल में क्या प्राइसिंग चल रही है, वो आपको वहाँ से लग जाएगा। और अगर आप पनगुइया मार्केट जाते हैं, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे होलसेलर्स मिलेंगे, और आप खुद दोस्तों जब वहाँ पे जाएँगे तो कंपेयर कीजिएगा। जैसे कोई बेड ही है, तो उसका वहाँ पे क्या कॉस्ट चल रहा है और आपके यहाँ कॉस्ट चल रहा है। दोस्तों, लगभग कई सामान में 80 से 100% तक का फ़र्क रहता है, मतलब इतना डिफ़रेंस आ जाता है, तो काफ़ी अच्छा मार्जिन है, अगर आप वहाँ से माल लेके आते हैं। और दोस्तों, मेरी इसमें आपको ये सलाह रहेगी, जब भी आप बिज़नेस शुरू करें ना, तो पहले आप कोई एक सेगमेंट पकड़ें। कई बार क्या होता है, लोगों ने बिज़नेस चालू किया, उन्होंने फर्नीचर का काम चालू किया, उन्होंने बेड भी रख लिए, मंदिर भी रख लिया, सोफ़ा सेट भी रख लिया, डाइनिंग भी रख लिया, इतना सारा माल भर लिया, नॉलेज है नहीं, आइडिया कुछ है नहीं, तो इस चक्कर में फिर उनको लॉस हो जाता है, क्योंकि माल फिर पड़ा रह जाता है। शुरू आप किसी एक सेगमेंट से कीजिए, और मेरी इसमें आपको ये सलाह रहेगी कि जब आप शुरू कर रहे हैं, तो आप बेड से शुरू कीजिए, पलंग से शुरू कीजिए। दोस्तों, क्योंकि क्या है, बेड सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम है, बेड हर घर में यूज़ होता है। सोफ़ा वगैरह हो गया, सोफ़ा ज़रूरी नहीं है हर घर में आपको सोफ़ा दिखे, लेकिन बेड आपको हर घर में दिखेगा, काफ़ी ज़्यादा बिकता है। और कॉस्टिंग भी उसकी ठीक-ठाक रहती है, तो आप बेड से चालू कीजिए। बेड में आपको एक और फ़ायदा क्या है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत तो आप लोकल मार्केट से ही करेंगे, वहाँ से माल लेके आएँगे। लेकिन अगर आप सपोज़ कीजिए दिल्ली वगैरह से माल मँगाते हैं, तो बेड पूरा खुल जाता है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, वो ईज़िली आपके यहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ये आपको एक बेनिफिट हो गया। दूसरा दोस्तों, आपको क्या फ़ायदा है, जब आपने दुकान खोली है, शुरू में आपकी दुकान छोटी है, 600-700 स्क्वायर फीट की आपकी दुकान है, तो अगर आप बेड वगैरह रखेंगे, तो बेड पूरा खुल के रखा जाता है। तो जो भी उसका आप
मतलब ये आपकी दुकान में कम जगह घेरेंगे, तो ये आपको एक फ़ायदा हो गया। आप क्या कीजिए, 1 आध 2 बेड सामने लगवा दीजिए, बाकी आप खोल-खोल के वहाँ पे रख लीजिए, तो आपकी जगह कम घेरेंगे, तो इस तरीके से फिर आप इसमें काम कर सकते हैं। बाकी वो हम लोग बात करें कि इसमें आप कितना क्या मार्जिन निकाल सकते हो, कितना क्या प्रॉफ़िट निकाल सकते हो। तो दोस्तों देखिए, जब आप खुद दिल्ली जाएँगे, मार्केट में देखेंगे, पंचकुला मार्केट में देखेंगे, तो जो बेड आपको वहाँ 8 से 10,000 रुपए का मिल रहा है, आप खुद देखिए आपकी सिटी में वो बेड क्या रेट का बिकता है। तो जो बेड आपको वहाँ 10 से 12,000 रुपए का मिल रहा है, वो आप आराम से आपके शहर में 20-22,000 रुपए तक बेच सकते हो। डिपेंडिंग आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है, किस तरीके के लोगों की परचेसिंग पावर है, थोड़ा उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि भैया मैं बाहर से सामान लेके आऊँगा तो ट्रांसपोर्ट वगैरह भी लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आप बाहर से सामान लेके भी आते हो, आप मान के चलो अगर एक पलंग पे आपका 1 से 1,500 रुपए ट्रांसपोर्टेशन भी लग जाता है। आपने 10,000 रुपए का लिया, 1-2,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन का भी लग गया और आपने उसको 20-22,000 में बेचा, तो भी आप इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट निकाल रहे हैं। और शुरुआत में इसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी मैं जैसे मैंने आपको बताया, आपको बस एक दुकान लेनी है। शुरू में इन्वेस्टमेंट भी आप इसको 4 से 5 लाख रुपए से चालू कर सकते हैं। आपको दुकान में आप खुद रहेंगे ही, आप चाहे तो एक कारपेंटर रख लीजिए, क्योंकि जैसे कोई आपके यहाँ से पलंग लेगा तो रहता है ना लोगों को कसने वगैरह के लिए कारपेंटर आप उनके साथ भेज दीजिए। तो शुरू में इन्वेस्टमेंट भी कम है। इस बिज़नेस को आप दोस्तों बिल्कुल चालू कर सकते हैं और शुरू में जैसे मैंने आपको बताया, आप ट्रेडिंग से चालू कीजिए, बाहर से माल लेके आइए, उसको बेचिए। शुरू में मार्जिन थोड़ा-सा कम रखिए, देख लीजिए कि आपके आजू-बाजू में जो दुकानें हैं, वो लोग कहाँ से माल लेके आ रहे हैं, किस रेट पे बेच रहे हैं, उस हिसाब से प्राइसिंग कीजिए, तो आप इसमें काफ़ी अच्छा खासा बिज़नेस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा आप इसमें प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो जिसमें हमने डिटेल में बात की कि कैसे आप फर्नीचर का बिज़नेस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस ना भी है, अगर आपके पास क कैपिटल कम भी है, तो भी आप कैसे चालू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।